चलिए जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? तो आप सबको नंबर लाइन आपकी पता है कि नंबर लाइन क्या होती है ना? ये आपकी बन गई नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आपके पास यहां पे 0 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे करके नंबर्स हैं। अब इसी नंबर लाइन को अगर मैं वर्टिकल भी खड़ा कर दूं ऐसे करके, तो एक नंबर लाइन ऐसे भी बन जाएगी। तो अब वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी ऐसे ही नंबर चलेंगे आपके 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 फिर -2 एंड -3 एंड -4 ऐसे करके आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज को बोल दिया, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल है इसको बोल दिया वाई एक्सिस, और ये जो सेंटर है इसको बोल दिया ओरिजिन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी को एक्स एक्सेस बोलें इसी को वाई एक्सेस बोलें, लेकिन वही बात है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ चीजों को आप इस वे में समझें कि नॉर्म बन गए। वर्ड ओवर अब सभी एज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींची है तो दैट मींस यू आर ट्राइंग टू शो एक्स एक्सिस, और वर्टिकल है तो वाई एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इस दो नंबर लाइन ने आपस में क्या किया, आपका हमारा जो आपको जो बोर्ड दिख रहा है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चार पार्ट हो गए, है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में खास बात क्या है? अब आप देखिए यहां से जब आप इधर को चल रहे हैं, इधर से लेफ्ट से राइट ओरिजिन से, तो आपका क्या नंबर है? पॉजिटिव है। 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही जब आप इधर को चल रहे हैं तो भी सब पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आप यहां पे देखेंगे, जब आप इधर से इधर को चल रहे हैं, ओरिजिन से चल रहे हैं इधर को, तो यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। यहाँ पे ये सब पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x इधर को ही जा रहा है तो वो नेगेटिव है, y भी इधर को आ गया तो ये भी नेगेटिव है। देखिए -1 -2 -3 ऐसे करके नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, तो ये नेगेटिव y एक्सिस। और यहाँ पे इधर क्या हुआ? ये पॉजिटिव x एक्सिस है और नेगेटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो किस तरीके से होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस एंड प्लस। भी क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपके क्या होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पे जो भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव एंड नेगेटिव टाइप के होंगे, और यहां पे पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव ऐसे होंगे। अभी यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये थोड़ा मुझे बताएं आप लोग। चलिए जी, अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है,
ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? इस पॉइंट को बोला कि मैंने कहा भाई ये P पॉइंट है, तो इसकी लोकेशन क्या है? देखो आप इसको ऐसे समझो कि आप क्लास में बैठे हुए हो अपनी, ठीक है, एक टीचर आया और आपको देख के चला गया, और उसके बाद एक बाहर से टीचर आया या बाहर कोई उसको आदमी मिला, उसने ये पूछा कि भाई आयरा जो है एक बच्ची है इस क्लास के अंदर, वो कहाँ पे बैठी हुई है, मैं उसको शक्ल से नहीं जानता लेकिन आप मुझे बताइए कि वो कहाँ बैठी हुई है। तो वो कहेगा कि भाई आप जैसे ही गेट से अंदर जाओगे, आप लेफ्ट हैंड की तरफ देखना शुरू करना, तो लेफ्ट हैंड में जो सेकंड कॉलम आपको दिखेगा उसमें 3rd नंबर पे बच्ची बैठी हुई है, उसका नाम है आयरा। ठीक है, तो अगर उसको इस तरह की चीजों की जानकारी होगी तो वो बता पाएगा कि क्या हो रहा है। तो अब जैसे ये पॉइंट है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं पता, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वो भी और बताऊंगा उसके बारे में। तो अब आपको जैसे ये पॉइंट बताए, तो अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये पॉइंट कहाँ पे है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो क्या क्या जाता है, वहां से एक परपेंडिकुलर आप डाल दें एक्स एक्सिस के ऊपर, ये डल गया, और एक परपेंडिकुलर डाल दें आप वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर? अब आपके पास 2 परपेंडिकुलर्स डल गए। अब आप यहां से ओरिजिन से देखें तो आप इधर को चले, यहां तक आप कितनी डिस्टेंस गए? 2 यूनिट्स। ये यूनिट्स है ना, आपको नहीं पता ये सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है क्या है, तो आपने कहा अच्छा 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे आप गए, पॉजिटिव साइड में गए, ठीक, तो यानी कि आप यहां पे पहुंच गए। उसके बाद आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कितने यूनिट चले? 3 यूनिट चले, ठीक है, ये 3 यूनिट आप पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कौन सा, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, क्योंकि यहां पे सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब अगर आपको इस पॉइंट की पी की लोकेशन बतानी हो तो आप कहेंगे कि भाई पी को लिए आपको 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा और 3 यूनिट वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे चलना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉइंट पी को जो डिफाइन कर दिया वो ये कर दिया कि इस पॉइंट की जो इस चीज, अब ये जो आपने बनाया इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो क्या कहेंगे, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? आपने पिक्चर्स में भी सुना होगा कई बार, कोऑर्डिनेट्स बताओ, लोकेशन बताओ क्या है, तो वो बताते हैं वहां पे, है ना। तो ये अब हम 2 डायमेंशनल में हैं। 2 डायमेंशनल में तो आपके सामने सिर्फ एक बोर्ड दिख रहा है आपको बस, है ना। तो क्या होगा कि 2,3, तो इसके इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2,3। अभी बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखना है तो कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर आपने लिखना है तो हमेशा क्या लिखते हैं? x, y फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। x का मतलब x एक्सिस पे किधर को चला, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चला, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चला, और y एक्सिस पे। तो इसका मतलब जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट देखें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भैया ये जो ओरिजिन है उससे अगर मैं 2 यूनिट पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल दूं 2 यूनिट, और उसके बाद वहां से फिर मैं 3 यूनिट पॉजिटिव वाई पे चल दूं तो मैं अपने पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर? अब मान लीजिए मैं बोलता हूं आपसे कि कोई एक पॉइंट बताओ कि जिसके की कोऑर्डिनेट जो है -3,1 हो, ठीक है, किसी पॉइंट Q है कोई जिसके की कोऑर्डिनेट जो है -3,1 हो। तो अब मुझे सबसे पहले जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेट लिखे, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो पहले वाला है वो हमेशा x होगा और दूसरे वाला हमेशा
y होगा। तो और x -3 है, तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव x एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है। तो नेगेटिव किधर आया? -1, -2, -3। तो पहले चला, मैं यहां पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे y कितना है? 1 है। फिर मुझे पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव है तो मुझे 1 पे चलना है। तो मैं यहां से फिर चला और मैं 1 पे पहुंच गया। ये तो ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये होगा मेरा Q, और जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 1। ये बात क्लियर हुई? तो आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो, आप हमेशा उससे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये है इसका यूज। अभी आप में से किसी ने पूछा था कि सर इसका यूज क्या है, ठीक है। एक मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्टिस, उन्होंने इस चीज को डेवलप किया था, तो इसीलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं इस चीज को। तो इससे आसानी क्या होगी भाई, आप किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता हो तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। क्लियर है? तो इस तरीके से इनका यूज होता है, और आगे तो बहुत यूज होगा। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो ये तो आपकी लाइफ का एक पार्ट ही बन जाने वाले हैं थोड़े दिनों में। चलिए और सोचते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई पॉइंट, अच्छा अब हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि आप लोग ये बताएं मुझे कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा, ठीक है। इन नई जगह पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो आपको मैं अगर पॉइंट दूं 2, -4, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको थोड़ा सा मुझे सोच के बताना है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड सब क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है? अब आपको कैसे सोचना है, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे, आपको देखना है कि अच्छा एक्स क्या है। ये हमेशा पहला जो है वो एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है, तो यानी कि यहां पे कहीं मैं 2 पॉइंट, पहले तो मैं एक्स कितना चला, 2 पे चला, तो यहां से मैं चलना शुरू हुआ, मैं यहां पे पहुंच गया, तो मैं 2 पे पहुंच गया। अब मैं यहां खड़ा हो गया हूं, यहां वेट कर रहा हूं, मैं अगला कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूं। अच्छा अगला कह रहा है -4, नेगेटिव है, वाई एक्सेस पे नेगेटिव है, तो मैं किधर को चलना शुरू कर दूं? भाई नीचे को चलना शुरू कर दूं। फिर मैंने नीचे को चलना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया जहां पे -4 था, और यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो ये दिस इज माई लोकेशन 2, -4। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। दूसरी चीज आपको वैसे भी ध्यान होनी चाहिए कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे जो भी वो होंगे वो प्लस प्लस टाइप के होंगे। यहाँ पे दोनों x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा? x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, तो यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव इस तरीके के होंगे। यहाँ पे क्या होगा? ये भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा जी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। आप लिखिएगा, बोलिएगा मत, क्योंकि उससे ना कंफ्यूजन मचता है। आप अपने पास मुझे चैट में भेजिएगा बस, ठीक है। -1, 3 कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताएं आप लोग मुझे। ये सेकंड क्वाड्रेंट आपने बिल्कुल सही बताया। अब अपनी कॉपी में इसको बनाइएगा, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो प्लीज बना लें, क्योंकि आपकी लर्निंग तभी होगी, हवा में नहीं सीख पाएंगे आप मैथमेटिक्स। तो आप इसको दिखाएं अपने पास, उसको कोई नाम दे दें, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आप उसको स्पेसिफिक करें, ठीक। अगला सोचते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताइए अब।
ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ओके, ये कहां पे आएगा बताइए अब? 4, -हाफ, ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, -0.4 और +5, ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया भाई। तो अगर हम इन पॉइंट्स को चलो अपने उसमें बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? -1, 3 कहां पे आएगा? पहले तो -1 पे यहां चले और उसके बाद यहां तक -1 चले, उसके बाद हम 3 पॉजिटिव चले तो यहां पे कहीं पहुंच गए। तो ये पहले वाला पॉइंट आ गया हमारा -1, 3, इसको मैंने बोल दिया ए है भाई ये। फिर उसके बाद -2, -3, तो -2 x यहां से चलने शुरू हुए, यहां पे पहुंचे और उसके बाद -3 और चल दिए हम, तो ये यहां पे पहुंच गए। तो फाइनली ये पॉइंट आ गया हमारा -2, -3, और इसको मैंने बी बोल दिया। थर्ड में आए, थर्ड पॉइंट में ये वाला 4, -हाफ, एक्स पे 4 चले, यहां से इधर को आए होंगे हम 4 पे, और उसके बाद नेगेटिव साइड में हाफ डिस्टेंस चल दिए हम, तो कहीं यहाँ पे पहुंच गए होंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -हाफ। इसके बाद फोर्थ देखें तो -0.4, तो यहां तक तो 1 है, तो कहीं यहां पे -0.4 रहा होगा, और उसके बाद 5 हम पॉजिटिव चले होंगे, तो कहीं ऊपर यहाँ पे 5 होगा हमारा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे होंगे। तो ये पॉइंट होगा हमारा -0.4, 5। अब आई होप दिस इज क्लियर, नहीं है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, ठीक है ना? ये हर बार यही पूछते हैं लोग कि पहले एक्स ही क्यों लिया, पहले वाई ही क्यों लिया। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप अपना नाम सोचिए, आपका नाम वही क्यों है आपका? आपने कहा मेरा नाम सुजल रंजन है, मैंने कहा नहीं जी, आपका नाम तो अभिरंजन और लविका अभिरंजन है, ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, इनका नाम तो सुजल रखा जाएगा, और रंजन आपकी कास्ट होगी शायद, तो सुजल रंजन जो है आपका नाम हो गया। अब क्या हो गया? अब आपके स्कूल वाले को नाम पता है सुजल रंजन है, आपके दोस्तों को नाम पता है सुजल रंजन है ना? आपके भाई बहनों को पता है नाम सुजल रंजन है। मैं आया बाहर से, मैंने कहा नहीं, ये तो लविका अभिरंजन है। अब मैंने बोलना शुरू किया, लविका इधर आ जाओ, लविका अभिरंजन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो होगा क्या? कंफ्यूजन मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? सब तरफ हो जाएगा कंफ्यूजन। तो इसीलिए ये चीज डिसाइड कर दी आपके पेरेंट्स ने कि भाई नहीं, इसको, इस बच्चे को हम सुजल रंजन के नाम से जानेंगे। तो यही हुआ वर्ल्ड ओवर, मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि भाई अगर हम इधर चलेंगे पॉजिटिव वाले की तरफ, तो हम उसको पॉजिटिव एक्स कहेंगे, या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं, कोई रिटन रूल है, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये सबको पता है, ये नॉर्म बन गया कि भाई हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे तो हम एक्स एक्सिस लेंगे। अब मान लीजिए मैंने जबरदस्ती उसको करना शुरू किया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हो। मैं कहूं नहीं, मैं तो इस एक्सेस जिसको आप एक्स बोलते हो उसको मैं वाई बोलूंगा। मान लीजिए मैं ये करना शुरू कर दूं कि भाई ये लो जी, ये है, ये तो मेरी वाई एक्सेस है और ये मेरा एक्स एक्सेस है, ठीक है भाई, मैं कर सकता हूं। लेकिन अब होगा क्या? अब मैं जहां पे भी ये चीज बताऊंगा, सबसे पहले मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि नहीं साहब, मैं तो इसको, ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल है ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो मैं खुद तो कंफ्यूज नहीं हूं, लेकिन बाकी दुनिया को मैं कंफ्यूज जरूर कर दूंगा कि जो भी कोई मेरी चीजें देखेगा, यार ये क्या हो रहा है, तो उल्टा चल रहा है भाई।
होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए क्या होता है कि जब एक चीज मानी जाती है तो सब लोग उसको समझना उसी वे में कर देते हैं। तो आई होप सुजल आपको ये बात समझ में आ गई होगी अभी, है ना? आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट देता हूं 3,0, ये कहां पे आएगा? जल्दी से बताइए, सोचिए, अपनी कॉपी पे पहले बना लीजिए फिर बताइएगा मुझे। तो देखिए, आपको कोऑर्डिनेट मिला 3,0, इसको मैं बोल देता हूं ये पॉइंट जो है ए है थोड़ी देर के लिए। तो मुझे क्या करना है, ओरिजिन से चला +3 की तरफ, यहां पे पहुंच गया, और अब मुझे y देखना है। अच्छा, y तो चल रहा ही नहीं है, तो 0 है, तो इसका मतलब मैं यहीं खड़ा हो गया, तो ये पॉइंट आ गया मेरा a। इस लाइन, ये लाइन कौन सी है? ये पॉजिटिव x एक्सिस। तो मैं कहां पे खड़ा हुआ? पॉजिटिव x एक्सिस में पहुंचा हुआ हूं, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि -2,0, ये आप मुझे बताएं, तो हम कहां पहुंचेंगे? सबसे पहले हम -2 चलना है, तो यहां से ओरिजिन से शुरू हुए -2 पे पहुंचे। अच्छा भाई, यहीं रुक गए, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, और इसको मैं बी बोल दूं तो ये आ गया। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव x एक्सिस। तो अच्छा, अब इसमें इन दोनों में एक खास बात है, इन दोनों में खास बात, दोनों ए और बी का, दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप कहां पे मूव कर रहे हैं? आप x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? मान लीजिए मैं कोई एक और पॉइंट दे दूं, एक सी पॉइंट दे देता हूं, और ये कहता हूं कि 1,0 है। तो 1,0 कहां पे आ जाएगा? x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चले और फिर यहां खड़े हो गए, तो ये पॉइंट आ गया सी। तो इस पॉइंट ए बी सी तीनों में कॉमन क्या है? y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर, और जब y कोऑर्डिनेट 0, तो मैं मूव कहां पे कर रहा हूं? मैं x एक्सिस पे मूव कर रहा हूं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, अभी ये याद रखना आप, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। ये आपको याद होनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लीजिए कुछ हम ऐसे पॉइंट लें कि फॉर एग्जांपल मैंने एक P पॉइंट लिया। चलिए मैं यहां पे एक और ये बना देता हूं, ठीक है। पॉइंट P लिया जिसके की कोऑर्डिनेट है 0,3, और एक पॉइंट Q लिया जिसके की कोऑर्डिनेट है 0,-2, और एक C पॉइंट लिया जिसके की कोऑर्डिनेट है 0,4। तो जरा जल्दी से आप अपने लाइन, अपने पास जो बने हैं आपके, वहां पे पिक्चर में जरा इनको दिखाइए, APQC। तो आप सभी का आई एम श्योर यही आया होगा, है ना? तो अब देखिए, इन PQC की खास बात क्या है? इन सब में कॉमन पॉइंट क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है। इज 0। बेटा तो अपना वो बंद कर दे, ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। x कोऑर्डिनेट इज 0, और जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो आप कहां पे मूव कर रहे हैं? आप y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो क्या कहेंगे आप? x = 0। ये दोनों चीजें आप प्लीज याद रखिएगा। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। अब आप लोग आई एम श्योर ये कंफर्टेबल हो गए होंगे
कि कौन सा पॉइंट आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस तरीके से आपको उसको दिखाना है, कैसे आपको अगर मैं कोई पॉइंट दे दूं तो आप उसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं उस चीज को। तो मान लीजिए मैंने आपको कोई पॉइंट दिखाया, ऐसे यहां पे लिख दिया मैंने, और मैंने कहा भाई ये पॉइंट जो है P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाल देंगे और एक y एक्सिस पे डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर आपने y एक्सिस पे डाल दिया। तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले x लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने कहा PM, ये m है और ये n है। तो OM जो डिस्टेंस है वो कौन दिखाएगा, x कोऑर्डिनेट। और कौन सी साइड में, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव साइड में है वो आपको दिख ही रहा है। तो मान लीजिए मैं एग्जैक्टली -3 यहीं पे है, तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर हो तो आप बहुत आसानी से इसको दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो लेट्स से कि ये -3 है और यहाँ पे ये +4 है, तो आपका, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये 3 डिस्टेंस हुई, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो ये कितना हो गया, -3। और ON जो है ये आपका है y कोऑर्डिनेट। यहां पे कितना हो गया आपके पास, ये 4 डिस्टेंस हो गई। तो ये आपका हो गया 4। अच्छा, ये अब आप एक चीज देखिए, OM और PN एक ही जैसे होंगे, है ना, ये दोनों एक ही लेंथ होंगी। PN, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी। सिमिलरली ये वाली लाइन की लेंथ और इस वाली लाइन की लेंथ सेम ही होगी, है ना। ON या PM ये बिल्कुल एक जैसी होंगी, ये आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं। और यही यूज है मेजरली इसका, कि भाई कहीं पे भी आप खड़े हो तो आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप डिटरमिन कर सके कि हमारा पॉइंट है कहाँ पे। तो मान लीजिए मैं अगर पॉइंट को यहां पे बना दूं, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, ये इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट Q है, तो सबसे पहले आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहां से आपने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसे करके, और फिर उसके बाद एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। तो बस यहां से आपकी एग्जैक्टली लोकेशन पता चल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट क्लास में बस इसके आगे से शुरू करेंगे। अब यहां तक की बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी आपको कल को जो हम चीजें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।